नमस्कार। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नेटवर्क 18 को कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश को ये मंत्र दिया कि कोई भी बड़ा काम बिना जन भागीदारी के सफल नहीं हो सकता, और जब 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने देश की जनता का आह्वान किया कि हमें जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाना है, नेटवर्क 18 ने मिशन पानी के माध्यम से वर्ष पर्यंत अपनी गतिविधियों के द्वारा जल के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने और इस चेतना के जागरण के लिए काम किया है। दुर्भाग्य से हमने अपने जल संसाधनों का जिस तरह से संरक्षण करना चाहिए था वो नहीं करने के कारण से, अति दोहन के कारण से और जल संसाधनों के लगातार प्रदूषित होते जाने के कारण से जल संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है। मेघालय की जहाँ तक आपने चर्चा की है, वहाँ पानी की कमी हो ऐसा नहीं है, लेकिन बरसात के दिनों में प्रचुरता से पानी उपलब्ध होता है, लेकिन जब बरसात नहीं होती तो पहाड़ का पानी, जैसा कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों ही पहाड़ के काम नहीं आती। मेघालय से पानी बह करके पहाड़ों से नीचे नदियों में चला जाता है। जलवायु परिवर्तन के जिस तरह के परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके कारण से इरेटिक स्कैंटिक रेनफॉल्स होना शुरू हुआ है। वर्ष भर की बरसात जो है कुछ सीमित दिनों में ही हो जाती है, तो उसके कारण से चुनौतियां बढ़ी है। लेकिन इन सब का समाधान यही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है कि हम घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में रोकें, वर्षा के जल का अधिकतम संरक्षण करें, अधिकतम संचय करें, संचय किए हुए जल का संरक्षण करें, संरक्षित जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें और उपयोग किए हुए जल को वापस रिसाइकल करके बार बार उपयोग करें। पश्चिमी राजस्थान के सुदूर जैसलमेर में, जहाँ देश की लगभग सबसे कम बरसात होती है, ऐसे क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ। लेकिन दूसरी ओर, क्योंकि मेरे पिता राजस्थान प्रदेश के पेयजल विभाग के इंजीनियर थे, अभियंता थे, तो ये व्यक्तिगत रूप से अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करूं तो शायद पानी की कमी या पानी का संकट मैंने नहीं देखा होगा। लेकिन अपने परिवेश में, आसपास के क्षेत्र में मैंने मीलों दूर दूर से लाते हुए महिलाओं को पानी सर पर रख करके लाते हुए देखा है। मैंने उनके दर्द को अनुभव किया है, दर्द को देखा है, महसूस किया है। एक एक बूंद पानी का किस तरह से संचय किया जाता था पश्चिमी राजस्थान में, उसका किस तरह से उपयोग किया जाता था, मीठे पानी की क्या महत्ता थी, उसका उपयोग करने का अधिकारी कौन और कौन सा अवसर होगा, इन सब विषयों का भी बहुत गहराई से अनुभव करने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ और भगवान का लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस दर्द को मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, मैंने महसूस किया है, वो दर्द दूर करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे मिला है। और मेरी पुरजोर प्रयास ये है कि प्रधानमंत्री जी का ये सपना हम 2024 तक पूरा कर पाएँ। 2019 के 15 अगस्त को जब लाल किले के प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी जल जीवन मिशन की, उस समय देश में लगभग 16-17% घरों तक पीने का पानी पहुंचा था। 19 करोड़ के लगभग देश भर में आवास हैं, उनमें से केवल 3 करोड़ 23 लाख घर तक पीने का पानी था नल के माध्यम से, और वो भी कितनी फंक्शनैलिटी थी उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा। लेकिन एक बात मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद में जब इस विषय पर काम करना प्रारंभ किया, गाइडलाइंस बनी, 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस के दिन विज्ञान भवन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही गाइडलाइन को इशू किया था। 25 दिसंबर 2019 से लेकर के और दिसंबर 2020 के अंत तक जितने कनेक्शंस पिछले 70 साल में दिए गए थे, उससे ज़्यादा कनेक्शंस देने में कामयाबी, 3 करोड़ 23 लाख के सामने 3 करोड़ 30 लाख कनेक्शन नए देने में
जल जीवन मिशन के माध्यम से हमने सफलता प्राप्त की है। जो प्रतिशत भारत का 17%, 16% था, वो बढ़कर के 33-34% तक हुआ है। देखिए, स्वच्छता का जहाँ तक विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले सरकार के समय में स्वच्छता का संकल्प लेकर के काम करना प्रारंभ किया था, उससे पहले महिलाओं में असुरक्षा की निश्चित रूप से एक कारण ये भी था। नित्य प्रतिदिन महिलाओं को अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना पड़ता था, अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरह से काम किया गया और अब उस काम को हम जिस तरह से आगे उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए और कंप्लीट सैनिटेशन के लिए जिस तरह से आगे लेकर के जा रहे हैं, इसने महिलाओं के जीवन में एक परिवर्तन लाया है, उनमें सुरक्षा का भाव भी पैदा हुआ है। और इस सब के साथ साथ में जब पीने का पानी की सुरक्षा भी उनको घर पर मिलेगी, तो केवल उनको इस ड्रेजरी से, ये जो परिश्रम करने का अभिशाप है, इससे ही मुक्ति नहीं मिलेगी। अपितु जैसा अनुभव सैनिटेशन से है कि प्रति व्यक्ति जो खर्च नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में होता था, जो पानी के प्रदूषित होने के कारण से जो डिजीज़ होती थी उनके कारण से होता था, सैनिटेशन के कारण से उसमें कमी आई है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की अध्ययन ये बताता है, और इसके अलावा भी दुनिया भर के अध्ययन ये बताते हैं कि प्रति परिवार जितना खर्च जो है वो चिकित्सा पर, दवाइयों पर जो समय जाता था उसका मोनेटाइजेशन करें, ऐसे सबको यदि जोड़ें तो 50,000 रुपया प्रति वर्ष बचत इस सैनिटेशन कार्यक्रम की सफलता के कारण, हर घर में शौचालय बना इसके कारण से मिली है। देखिए, आज भी पानी का सर्वाधिक उपयोग जो है वो कृषि क्षेत्र में होता है। हमारे कुल पानी के उपभोग का लगभग 5% पानी डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए उपयोग होता है, 5-6% के आसपास इंडस्ट्री उपयोग करती है, बाकी सारा बचा हुआ पानी इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए उपयोग होता है। आज परिस्थिति ऐसी है कि हमको अब इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हम कैसे कम से कम पानी का में अधिकतम उपज प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्लोगन था, जिस पर काम सरकार ने किया है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और इसके साथ साथ में अब हमको उपयोग किए हुए पानी को, जो चाहे उद्योग धंधों ने उपयोग किया हो, कारखानों ने उपयोग किया हो, या हमने घर में उपयोग किया हो, उसको रिसाइकल करके भी रीयूज़ करना पड़ेगा। हम जो है रिसाइकल्ड वाटर का अधिकतम उपयोग करें। आज अगर मैं देश के दृष्टिकोण से देखूं तो हमारा उपयोग जो रिसाइकल्ड वाटर का वो सिंगल डिजिट के आसपास इतना ही प्रतिशत में होता है। हम रिसाइकल करें और करके उसका उपयोग करें, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसके साथ साथ में प्रत्येक व्यक्ति इस उत्तरदायित्व के साथ में काम करे कि जल को बचाना, जल का संरक्षण करना, वर्षा जल का संचय करना, ये केवल सरकार का काम नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है, न केवल जल की समृद्धि की दृष्टिकोण से, जल की उपलब्धता के दृष्टिकोण से, स्वच्छता के दृष्टिकोण से, या सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाते हुए देश को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों में जिस तरह से काम हुआ है, मैं भारत का एक बहुत सुनहरा भविष्य देखता हूँ। और ये देखता हूँ कि भारत आने वाली सदी का एक नायक बनकर के विश्व भर में उभरेगा, जिसकी आधारशिला इन छोटे छोटे कदमों से सामान्य मानवी के जीवन को बेहतर बनाने और उसे मूलभूत आवश्यकताओं के संघर्ष से उबारने के रास्ते से निकलेगा। बच्चे भविष्य के नागरिक हैं, और आज से ही उनको हम ये संस्कार दे सकें कि जल, वायु, जंगल, ये सब केवल हमारे उपभोग के लिए नहीं है, हम किसके कस्टोडियन हैं। जल, जमीन, जंगल, वायु, इन सब को हम
जैसा हमको मिला है उससे बेहतर अगली पीढ़ी के लिए छोड़ करके जाएं, इस संकल्प, इस विचार और इस विश्वास के साथ में हमें काम करने की आवश्यकता है।